और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। 4 दफा एक मुख्यमंत्री के पद पर रहा व्यक्ति और नीतीश जी जैसा शालीन आदमी विधानसभा के अंदर इस भाषा का प्रयोग कर रहे थे। वहां उनकी अपनी पार्टी की अपोजिशन की जो महिलाएं मेंबर थी वो बैठी हुई थी। जब उन्होंने वो बातें कही तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय बग्गू है और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े कद्दावर नेता और कभी विपक्षी गठबंधन की धुरी बनने के लिए जो एक सभा हुई थी उस सभा के आयोजक रहे अभय सिंह चौटाला की। वो अभय सिंह चौटाला जिन्होंने आज से 1 साल पहले यानी कि 25 सितंबर 2022 को रैली की थी चौधरी देवीलाल की जयंती पर। नीतीश कुमार उस रैली में पहुंचे थे और नीतीश कुमार ने दम भरा था एक विपक्षी गठबंधन बनाने का। और 2024 में जब रैली हुई, हालांकि इंडिया गठबंधन बन गया उस 1 साल के अंदर, अभय सिंह चौटाला यानी कि जो इंडियन नेशनल लोकदल को उस गठबंधन में शामिल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं ने इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को उस रैली में बुलाया। हालांकि उस रैली के अंदर इंडिया गठबंधन के अधिकांश नेता नहीं पहुंचे। जो नेता पहुंचे वो लोग थे जो पहले से ही चौधरी देवीलाल के परिवार के साथ में कहीं सहयोग और तालमेल में रहे हैं। लेकिन जो अब आपसे बात करने जा रहा हूं वो ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल, जिसे कि कभी नीतीश कुमार कह रहे थे कि वो अग्रता बने गठबंधन की, और जिनकी तमाम बातों को लेकर के अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला जी ने रैली में कसीदे पड़े थे उनके, लेकिन अब सुर बदले हुए हैं। आप इसको चाहे राजनीति से जोड़ें या समाज नीति से जोड़ें, क्योंकि जो अभय सिंह चौटाला बात कर रहे हैं वो समाज नीति की है, लेकिन जुड़ी हुई सीधी राजनीति से है। हुआ यूँ कि विधानसभा के अंदर अपना एक बयान दिया बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने। वो नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं बहुत बड़े, और विधानसभा के अंदर जो उन्होंने बोला वो विधानसभा में कुछ ऐसा बोला कि जिसको कम से कम समाज नीति में सही नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि नीतीश कुमार बोले सब कुछ ठीक, लेकिन अगर समाज की बात आती है, जब समाज के अंदर कोई बात कही जाती है तो कहा जाता है कि सभ्यता से बात की जानी चाहिए। तो अब अभय सिंह चौटाला उस पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि 4 बार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार अगर ऐसी भाषा बोलेंगे तो उस पर सवाल तो उठेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं अभय सिंह चौटाला, और इससे पहले ये सुनिए कि नीतीश कुमार ने विधानसभा में क्या कहा था। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए। वीडियो वायरल हुआ, वो देखा, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि 4 दफा एक मुख्यमंत्री के पद पर रहा व्यक्ति और नीतीश जी जैसा शालीन आदमी विधानसभा के अंदर इस भाषा का प्रयोग कर रहे थे। वहां उनकी अपनी पार्टी की अपोजिशन की जो महिलाएं मेंबर थी वो बैठी हुई थी। जब उन्होंने वो बातें कही तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ऐसे व्यक्ति अगर आज इस किस्म की भाषा विधानसभा में, लोकसभा में बोलने लगेंगे। अब जैसे लोकसभा में एक समिति बनाई गई थी जिसमें टीएमसी के एक मेंबर पार्लियामेंट थे, उसको समिति में बुलाया गया था और उसके साथ जो अभद्र भाषा का प्रयोग भाजपा के लोगों ने किया। हम उसको तो कंडम करते हैं, और नीतीश जी अगर कोई गलत कहे तो उसको भी कंडम करना सबकी जिम्मेवारी बनती है। नीतीश जी जैसे व्यक्ति को इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। माफी मांगना कोई किसी भी चीज का अंत नहीं है।
आप किसी को गाली दो और कहो मैं माफी मांगता हूं तेरे से, क्या मतलब हुआ? तो आपने दोनों बातें सुन ली कि जो नीतीश कुमार विधानसभा में बोल रहे थे उसको काउंटर कर रहे हैं अभय सिंह चौटाला। और अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि 4 बार के मुख्यमंत्री बने हुए व्यक्ति, इतने बड़े नेता, जो इतने कद्दावर नेता हैं, इतने उम्रदराज व्यक्ति हैं, अगर ऐसी बात बोलेंगे तो निंदा तो की जाएगी। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि माफ़ी मांगने से क्या होता है। आपको ध्यान होगा कि नीतीश कुमार जी ने माफ़ी मांगी थी, यही भाषा बोली है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। उन्होंने भी कहा कि माफ़ी मांगने से क्या होगा, और अब अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि माफ़ी मांगने से क्या होगा। तो आप कुछ समझ सकते हैं कि राजनीति के आंकड़े कुछ बदल रहे हैं क्या। और एक दूसरा वक्तव्य भी सुनिए अभय सिंह चौटाला का। हालांकि उन्होंने जहाँ नीतीश कुमार के बारे में कहा है, वहीं उन्होंने महुआ मोइत्रा का समर्थन किया है। महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद हैं, टीएमसी की नेता हैं, ममता बनर्जी के बहुत नज़दीक हैं, और इस समय उनकी लोकसभा की सदस्यता पर खतरा बना हुआ है। वो समिति जिसके अंदर की 11 मेंबर हैं, चेयरमैन समेत, उनमें से 7 लोगों ने मोइत्रा के खिलाफ जो लिख कर दिया है लोकसभा स्पीकर को, वो लिख कर दिया है, जो सूत्र बताते हैं कि उनकी संसद सदस्यता निलंबित करने की और रद्द करने की बात कही गई है। लेकिन यहाँ समर्थन कर रहे हैं वो महुआ मोइत्रा का, और कह रहे हैं उस समिति के बारे में कि उन समिति के सदस्यों को महुआ मोइत्रा से ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए थे। ये भी सुनिए इसमें क्या कह रहे हैं अभय सिंह चौटाला। टीएमसी के एक मेंबर पार्लियामेंट थे, उसको समिति में बुलाया गया था, और उसके साथ जो है अभद्र भाषा का प्रयोग भाजपा के लोगों ने किया। हम उसको तो कंडम करते हैं, पर नीतीश जी अगर कोई गलत कहे तो उसको भी कंडम करना सबकी जिम्मेवारी बनती है। तो एक तरफ तो आप मान सकते हैं कि जहां उन्होंने सधा हुआ बयान दिया है, सधे हुए नेता की तरह अपनी बात कही है, लेकिन इसके साथ साथ ही एक तो वो बात कर दी कि जब भी कभी नारी शक्ति पर, महिला पर इस प्रकार की बात होगी तो उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल, चाहे वो पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, जो भी महिलाओं के आचरण के बारे में गलत कुछ कहेगा तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता सामने आएंगे, अपनी बात कहेंगे। और दूसरी तरफ, क्योंकि दरवाजे तो, रास्ते तो सारे खुले हुए हैं इंडियन नेशनल लोकदल के लिए कि वो इंडिया गठबंधन में जाए, एनडीए गठबंधन में जाए या अपना नया गठबंधन बनाए, तो उन्होंने ये रुख भी स्पष्ट कर दिया। तो मान लीजिए कि अभय सिंह चौटाला जो हरियाणा भर के अंदर अपनी राजनीतिक यात्राएं कर रहे हैं, परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, इसके साथ साथ वो देश विदेश के तमाम मुद्दों पर नज़र रखते हुए अपना नज़रिया भी स्पष्ट रखते हैं, अपनी उसमें बात भी कहते हैं, और अपनी बात कहते हुए बड़ी वाकपटुता और स्पष्टता से जिस बात को कह जाते हैं, उससे एक बात तो तय हो गई कि अभय सिंह चौटाला ने अपने आप को ये साबित कर दिया है कि वो भी अब राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। आप क्या समझते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं और जुड़े रहें इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ। देखते रहें देश रोजाना।